तो उन्होंने अफगानियों का माइंडसेट बनाना शुरू किया। 16 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में इंडिया के, जो सुबह शाम अफगानियों का माइंड मेकअप कर रहे थे। मैं ये इंडियंस कारस्तानियां बता रहा हूं आपको, जुल्म हमारे साथ कि यार ये तुम्हारी सरहद के साथ तो समंदर ही नहीं लगता, तो एक काम करो ना, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले ये पूरा अफगानिस्तान होता था, पूरा अफगानिस्तान होता था, तो तुम भी ये कब्जा करके वहां गवादर के जरिए इस गर्म पानी तक पहुंच जाओ ताकि अफगानिस्तान को ये मिल जाए, समंदरी सरहद मिल जाए। खुदा मुबारक करे कि पाकिस्तान ने ये फैसला लिया और उनको वापस भेजना शुरू किया, और इसमें उनको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनसे एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है, और फीस है $830। पहले ये फीस $1000 थी, कहीं पर ये $10,000 भी पब्लिश हुई। देखें, आजकल का दौर है 5th जनरेशन वारफेयर का है। हमें इंडिया के देखें, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है, वो हर मुमकिन की कोशिश है पाकिस्तान को कि डिस्टेबलाइज किया जा सके, तमाम हरबे आजमा लिए हैं, और वो देखें चाणक्य कुतले के पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब मुमताज जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है, उनसे ही पूछा गया कि भाई की करे हो तुसी, मतलब आप चार्ज कर रहे हैं अफगानियों से और आप पैसा ले रहे हैं, आपने $800 उनके ऊपर फीस लगा दी है, एग्जिट फी। ये कहाँ का इंसाफ है, ये किस किस्म के। अब आप अपना दिवालियापन जो है इकोनॉमी का वो इस तरीके से पूरा करेंगे, मतलब एक तो ये कि वो लोगों से मांग रहे हैं और जो है वो कशकोल पकड़ा हुआ है, तो उससे भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो अफगान रेफ्यूजीज जो वापस जा रहे हैं आप उनसे पैसे पूरे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पायन की गल कर रहे हो, पहले तो हमने जो ये फीस है ये $1000 रखी हुई थी, ये तो आप शुक्रिया अदा करें कि हमने कम करके $830 कर दिए। ये इंतहाई अफसोस की बात है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए कि वो अफगान रेफ्यूजीज जो बेचारे इतने मुश्किल हालात में वहां पर पहुंचे हैं, उनको तो आप अगर दूसरे कंट्रीज आपके मुस्लिम ब्रदर्स, आप इससे अंदाजा करें कि अफगानिस्तान बरादराना ताल्लुकात, गुलामी की जंजीरें जिन्होंने तोड़ी थी और जिनके शादियाने बजाए थे हुकूमत आने के तालिबान के, वहां से भागकर जो आपके मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके मुल्क में पहुंचे हैं, तो उनको आप अकोमोडेट करने के बजाय वो कहेंगे हमने तो 2 साल अकोमोडेट किया, हमने तो उनकी से आप चार्ज कर रहे हैं फी। और जो जिन कंट्रीज में वो जा रहे हैं, जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है, जो ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, उनका उनसे बरादराना ताल्लुक नहीं है, ये मजहब को लेकर। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि देखें ये कहां पर है मुस्लिम उम्मा, और ये सब कौन से वो, मतलब सिर्फ नारेबाजी है ये। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का अज़्म को भी दोहराया। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम पर जारी जुल्म और जबर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत हमेशा जारी रखेगा। बात यह है कि इंडिया की राह तो इन्वॉल्व है बहुत सारे मामलात में, और पाकिस्तान तो 131 सफ़ों का जब डोजियर उसने पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसमें ये तमाम बातें वाज़ेह कर दी कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस किस तरह पाकिस्तान में है। और अब जब अमेरिका में, US में एक US कैनेडियन सिटीजन, उसकी अटेम्प्ट असैसिनेशन की, उसको भी डिस्कवर उनकी इंटेलिजेंस ने किया, और उनकी FBI ने उसको उस पे सामने दीवार बन के खड़ी हो गई, तब जाके जान बची है इस मामले में, जो कि हमारे सिख रहनुमा वहाँ पूनन जो साहब हैं, उनकी जान इस तरह बची है। और उसमें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सरासर खिलाफ वर्जी है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 6 की, और उसमें और भी सॉवरेनिटी की जो प्रीएम्बल में ही आता है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में कि सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो अमेरिका जैसे मुल्क की सॉवरेनिटी को उसकी उस पे ज़रब लगाई जा रही है। अच्छा सर, ये मैं फिर जमील साहब की तरफ भी जाऊंगा। ये भारत जो जिस तरह पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, कश्मीरियों के साथ दहशतगर्दी कर रहा होता है, अब ये भारत पाकिस्तान से बाहर निकल के पहले कनाडा की तरफ
दहशतगर्दी कर रहा है, सिख रहनुमाओं को कत्लेआम कर रहा है। अब ये इसने अमेरिका में करने की कोशिश की है, तो सर पाकिस्तान का मौकिफ जो है अब वो पूरी दुनिया के सामने अब क्लैरिटी के साथ निकलकर सामने आ रहा है। अब लोग इसकी तायद कर रहे हैं, ममालिक इसकी तायद कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी पैदा होता है ना कि अमेरिका किस हद तक जाएगा, वो उनका पार्टनर्स है इंडिया का। नहीं, ये आपसे मैं इतफाक करता हूँ। देखें कि टेररिज्म थे, पाकिस्तान ने 5 डोजियर जमा करा चुका है और विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ है। हमने बंदूक के नाम भी दिए हैं जो APS अटैक में शामिल था, जो मस्तोंग के अटैक में या सराज राजस्थानी शहीद हुआ, वो जो लोग थे उनके भी नाम दिए थे। एज पर यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर के 1268 के मुताबिक इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके। और फिर देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, रिसेंटली हमने देखा जब सिखों का मर्डर हुआ, कनाडा में हुआ, इंग्लैंड में हुआ और फिर पाकिस्तान में परमजीत पंजवर यहाँ पे मर्डर हुआ, फिर कश्मीरी यहाँ पे कुछ मर्डर हुए। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन था जो इंडिया वाले कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये खास तौर पर ये फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो ये बड़ी अहमियत की लाइन है, ये जाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की काविशों को अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। कितनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस रखती है ये बात सर? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखें कि हाल ही में हमने देखा है कि कुछ अरसे से एक मजमूम मकासद के तहत बड़े ऑर्गेनाइज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें फेक न्यूज़ है और एक किस्म की मायूसी फैलाई जा रही है और हर चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। और मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, अच्छाई की बात होती है, वहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें और एक कौम को एक गलत राह पर डालने की कोशिश की जा रही है।